एडवोकेट आर के शर्मा जी, दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, दास पिछले 8 महीनों से यूट्यूब के माध्यम से जुड़कर एकांतिक वार्तालाप में आपके श्री वचनों के द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर सुनकर उन्हें अपने जीवन में और व्यवहार में लागू करने का प्रयास कर रहा है तथा समय अनुसार राधा नाम जप करने का भी प्रयास कर रहा है। गुरुदेव भगवान, आपने मेरे जीवन व जीवन जीने का नजरिया ही बदल दिया, जिसे मैं इस वक्त शब्दों में बयान नहीं कर सकता। गुरुदेव भगवान, वैसे तो ग्रस्त जीवन के अच्छे से जीने के लिए कोई प्रश्न शेष ही नहीं बचा। गुरुदेव भगवान, श्री जी कृपा से दास पेशे से एक वकील है तथा पिछले करीब 20 वर्षों से क्रिमिनल साइड से ज्यादातर बचाव पक्ष के वकील के तौर पर प्रैक्टिस कर रहा हूं। गुरुदेव भगवान, जब से मैंने आपसे सुना है, मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूं कि ना गलत करूं ना गलत का साथ दूं, परंतु कभी कभी अनजाने में ऐसा होता है कि गलत करने वालों का केस लड़ लिया जाता है और कभी कभी हम सही व्यक्ति का भी केस छोड़ देते हैं, ये मानकर कि वो गलत है, जिनका मुझे बाद में ट्रायल यानी मुकदमा चलने अर्थात न्याय में न्यायाधीश आदि के द्वारा साक्ष्यों की जांच के बाद पता लगता है। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न है कि भगवान, तो जिसका मुकदमा हमने उसे प्रथम दृष्टता गलत समझकर छोड़ दिया, तो क्या हम अपना कर्तव्य धर्म निर्वाह नहीं करने के दोषी हुए? उसमें सावधानी तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके ही वचनों के अनुसार न्यायाधीश न्याय करेगा। अगर कहीं ऐसा हुआ कि आपने अपराधी का पक्ष ले लिया और निरपराधी के विरोध में वकालत के द्वारा उसको परास्त करके और अपराधी को मुक्त करवा दिया, तो फिर मतलब उसका संग करने के कारण आपको भी दंड प्राप्त होगा, भागवतिक अपराध माना जाएगा। तो इसमें बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि जज तो वही निर्णय करेगा जो वकीलों के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे, क्योंकि वो भी कोई सर्वज्ञ परमात्मा तो है नहीं ना, वो तो साक्ष्य के अनुसार ही निर्णय करेगा। और आपने साक्ष्य मजबूत ऐसे पेश कर दीजिए कि जो अपराधी है वो मुक्त हो जाएगा और जो निरपराधी है वो दंड भोगेगा। अगर कहीं ऐसा होता है तो उसमें आप लिप्त माने जाएंगे। तो इसके लिए बहुत जान पहचान, बहुत समझ बूझ, क्योंकि आपको वकालत पढ़ाई ही इसी बात के लिए गई है। तो अगर आप कहीं अपराधी का पक्ष लेकर निरपराधी को दंड विधान करवा दिया गया, तो इसमें जज का दोष नहीं होता। जैसे एक महानुभाव जज आए थे और इस बात का प्रश्न किया था, तो क्योंकि वो आपके साक्ष्य के अनुसार निर्णय कर रहा है, उसमें सारा का सारा वकील के ऊपर है। दोनों पक्ष के साक्ष्य उपस्थित किए गए और वो अपनी बौद्धिक स्तर से निर्णय कर रहा है साक्ष्य के अनुसार, क्योंकि ना वो वहां उपस्थित था, आप केवल साक्ष्य बटोर रहे और साक्ष्य उपस्थित कर रहे प्रवीणता के द्वारा। तो अधर्मी को दंड मिलना चाहिए और निर्दोष को छुड़ाना, यही तो हमारी वकालत का लक्ष्य हो। लेकिन प्रायः पैसों की प्रधानता या भय की प्रधानता, दो के कारण फिर परिवर्तन हो जाता है। मान लो आपको कोई धमकी दे दे, कोई भय दे दे, तो आप परिवर्तित हो सकते हैं, या प्रलोभन दे दे तो परिवर्तित हो सकते हैं। मुझे लगता है धर्म में चलने वाले को विचार कर लेना चाहिए कि मृत्यु एक बार होगी, 2 बार नहीं, और वो अपने समय से होगी, और वो जिस निमित्त से है उसी निमित्त से होगी। वो उसी के हाथ मारा जाएगा जिसके हाथ मारा जाना है। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विद्या। पर हमें लगता है कि इतनी वकालत में ज्ञान तो हो ही जाता है कि हम जिसका पक्ष लिए हैं ये कमजोर पार्टी है, अधर्म युक्त। तो कई बार नहीं पता चलता है, एफआईआर दर्ज होती है, उसमें बहुत सारे एलिगेशन लगे होते हैं। अच्छा। ऐसा लगता है कि इसने किया है और बाद में शख्स के आधार पर वो शख्स पेश नहीं हो पाया उसके खिलाफ और वो बरी हो गया, और हम उसको शुरू में केस को छोड़ दें हाँ कि भाई इसमें तो बहुत इल्जाम लगे हुए हैं, बाद में शख्स पेश ही नहीं हुए और हमने अपने कर्तव्य को नहीं करा। जी उसके लिए मेरा पसंद था कि हमें शुरू में तो पता नहीं चल सकता, जब ट्रायल चलेगा साक्ष्य पेश होंगे, गवाह होंगे, जी। और हम पहले ही अपने कर्तव्य से हट जाएं, कहीं पाप तो नहीं हो जाएगा। अब इस पर चूंकि आगे का हमको ये ज्ञान नहीं कि आपका उस समय क्या कर्तव्य होना चाहिए, वकालत के विषय में हम हमारा परमार्थिक विषय ना, हम तो केवल इतना जानते हैं कि यदि हमारे हृदय में ये बात कभी भी पता चल जाए कि हम जिसका पक्ष ले रहे हैं, तो हम उसको छोड़ ही दें, अधर्म को विजय ना दिलाएं, ये पक्की बात है। से रिलेटेड आगे था मेरा क्वेश्चन कि अब हमें शख्स के बाद पता चला कि जब फीस तो हम बहुत पहले ले चुके हैं ट्रायल शुरू होने से पहले ही, और जब शख्स पेश हुए 2 साल 4 साल बाद, तब ये सामने आ रहा वो उसको सजा होती है, तो उस अर्थ को जो हम ले चुके हैं फीस के रूप में, उसका पाप फिर हम क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है कि अगर हमें पता चल जाए कि हम जिसका मुकदमा लड़ रहे थे वो अधर्म युक्त है और उसने मुझे पैसा दिया है और वो पैसा हम ले चुके हैं और हमको वो छोड़ना है, अब वो केस हम नहीं जीतेंगे, नहीं लड़ेंगे, और वो पैसा छोड़ना है, तो उस पैसे को या तो ऐसी जगह दे दो जहां कभी भी तुमको वो नमस्कार न करे, और या मुझे लगता है जिसके विरोध में आप लड़ रहे थे उसके सहयोग में दे दो। जैसा मुझे लगता है धर्म का स्वरूप यह है कि जिसके विरोध में हमने पैसे लिए थे, हम उसको पैसे दे देते हैं दूसरे पक्ष को, किसी भी तरह से सपोर्ट करते हुए कि हम अपनी क्षमा याचना के लिए ये कार्य कर रहे हैं। मुझे पता नहीं था, मुझे इससे साक्ष्य मिले थे कि आप दोषी हैं, लेकिन बाद में पता चला, मैंने वो केस छोड़ दिया, और मुझे जो भेंट मिली है, आपको जो परेशानियां पड़ी उनके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, और ये भेंट आप अपने कर्तव्य में लगा दीजिए, आप अपनी सफाई पेश कीजिए, या आप उसमें तो उत्तम बात है कि पहला तो हम उसको सपोर्ट करें जिसको हमने जाना कि ये निर्दोष है और इसी के दोषी बनाने के लिए मुझे पैसा मिले था, तो मैं उसे दे देता हूं। अगर वो नहीं स्वीकार करता है तो ऐसी जगह दे दो जहां तुम्हें नमस्कार ना, कोई थैंक यू बोलने वाला ना हो। जैसे किसी गौशाला में चुपचाप बिना परिचय के दे दो, या किसी बड़े बड़े चैरिटेबल हैं जहां फ्री औषधियां करवाई जाती हैं, बहुत जगह है जहां संतों की और गरीबों की फ्री सेवाएं होती हैं, ऐसी जगह उसको धन को दे दो जहां तुम्हें नमस्कार कोई न करे, तुम्हारा आदर न करे, तो आप उससे मुक्त हो जाएंगे।
आप समझ पा रहे हैं? और इससे मुझे लगता है कि अगर हम भगवान को साक्षी करके चिंतन करें तो पता चल जाएगा। नहीं गुरुदेव भगवान, शुरू में साक्ष्य नहीं आते हैं। शुरू में जो केस आता है, एफआईआर होती है, कंप्लेंट होती है, अच्छा। तो प्रथम दृष्टया आता है, उसमें साक्ष्य नहीं, साक्ष्य जब ट्रायल चलता है। हाँ, चूंकि अभी इस विषय का हमें ज्ञान नहीं है ना, हम तो केवल धर्मयुक्त उत्तर दे सकते हैं, इस विषय को मुझे ज्ञान नहीं ना। लेकिन हमें ये लगता है कि अगर हम भगवान को साक्षी, मुझे जैसा लगता है कि चाहे जज हो या वकील, अगर भगवान को साक्षी करके देखे तो एक दृष्टि में शायद पता चल सकता है। महाराज जी, इनका ऐसा कहना था, कल मेरी बात हुई थी, ये कह रहे थे कि उसको तो जेल हो गई, वो भी जेल में है, उसके पारिवारिक जन आए वकील के पास, और वो जैसा भी वो तो निर्दोष ही साबित करेंगे उसको अपनी हाँ, बिल्कुल, वार्तालाप हर से। एक वो कहेंगे एकदम ये निर्दोष है और आप इसको जैसा भी केस लीजिए। बट एफआईआर आदि में कह रहे कि इनको थोड़ी देर बाद में पता लगता है, इन्होंने उनको बेल करा दिया, ऐसा कुछ ये कह रहे थे। तो मेरे को ज्यादा इसके बारे ज्ञान नहीं था, बट मैंने कहा महाराज जी से आप इसका निर्णय लीजिएगा जैसा। पर जब पता चल जाए, हमें लगता है जब पता चल जाए तब हमें सुधार कर लेना चाहिए। जब पता चल जाए तब सुधार कर, मान लो हमें नहीं पता चल रहा, लेकिन हमको पता चला जब लाखों रुपए हम ले चुके हैं, तो हमें उन लाखों रुपए को उसका सहयोग करना चाहिए जिसके खिलाफ में ले चुके हैं, और उससे क्षमा मांगनी चाहिए कि हमें ना पता चलने के कारण हम आपका विरोध कर रहे थे, और ये अर्थ आप अपनी सेवा में ले लीजिए, और मैं क्षमा चाहता हूं जो आपको मेरे द्वारा कष्ट प्राप्त हुआ है, और अब अगर आप मुझे अवसर दे तो मैं अब आपको इस बात में सहयोग कर सकता हूं, वकालत के रूप में भी। कभी ऐसा सरकार ने भी पीड़ित को मुआवजा देने की योजना बनाई हुई है जी, तो उस अर्थ का प्रयोग तो ना करें जिसको हम जान ले कि अधर्मयुक्त है, क्योंकि वो फिर तो प्रश्न हम प्रयोग कर चुके हैं फैमिली पे अपने, उसमें पता तो 5 साल 10 साल बाद ट्रायल के बाद पता तो आप कमाइए और उतना पैसा निकालिए। नहीं, देखो जो है, जैसे मानो कर्जा हमने लिया ना, तो हमें देना होगा, ऐसे हमको करना होगा उसको ले। अगर वास्तविक निर्णय पर पहुंचते हैं तो हमको उस पक्ष का सहयोग करना चाहिए। 5 साल लेके हम खर्चा कर चुके, तो हम और वकालत करेंगे, अच्छे लोगों का सहयोग करेंगे, और उस अर्थ से लेकर उस व्यक्ति को, अगर अभी है वो कहीं कहीं फंसा हुआ है, तो हम उसका अर्थ से सहयोग करेंगे और उसका वचन से भी सहयोग करेंगे। अब हमें हमारे ऊपर खर्चा हो चुका है तो उसका दोष तो हमारे ऊपर है ही ना, तो हम उससे मुक्त होना चाहते हैं, तो हम धर्मपूर्वक कमाएं और उतना अर्थ जो हमने लिया उसको दें। नहीं तो देखो, हम आपको सच्ची बताएं, कहीं ना कहीं परिवार में दुर्गति कर देगा, किसी न किसी परिवार के हिस्से में चोट पहुंचा देगा। पुत्र है, पुत्री है, कहीं ना बहू है, कुछ ना कुछ ऐसी बुद्धि भ्रष्ट होगी किसी की कि वो जितना आप उससे कई गुना वो लेके जाएगा, और आपको अशांति और ऊपर से दे देगा, और संबंधों में कड़वाहट पैदा कर देगा। पक्की बात है, पक्की। मतलब आप हमारी बात को कहीं तक समझ पा रहे होगे। हाँ, तो महाराज जी, जैसे उसको ढूंढना तो बड़ा मुश्किल होगा, फिर जाएंगे तो क्या, जैसे आपने बोला गौ सेवा या जहां अच्छी हमारा जगह परिचय नहीं, हाँ, वहां उतना हाँ, ही भगवान को साक्षी करके, वो ज्यादा अच्छा हाँ, भगवान को साक्षी करके कि, और उसका पुण्य जो हम गौ सेवा में दे रहे हैं उसका पुण्य व्यक्ति को प्राप्त हो अंदर से, क्योंकि मैंने उसका कहीं ना कहीं अपराध हुआ अनजाने में, तो उसका मंगल हो, हमें इसका पुण्य भी नहीं चाहिए, वो उसका हो, तो ये तुम्हारे जीवन के लिए मंगल कारक हो जाएगा। ये दिखेगा नहीं प्रकट में, बट ये अंदर उन्होंने अंदर कर दिया उसका सहयोग। ये भागवतिक बैंक है, जैसे भूखे को भोजन दे देना, गौ को चारा दे देना, बीमार को औषधि दे देना, ये भागवतिक बैंक में जमा हो गया। ट्रांसफर भाव से होता है इसमें कि प्रभु मैंने उस मनुष्य के रूप में जो आए हुए उसका हमने अपराध बना, अनजाने में बना, तो वो जो धन हमने लिया था इनके खिलाफत में, वो मैंने इस सेवा कार्य में लगाया, और इसका पुण्य उसको प्राप्त हो जाए। पक्का पक्का वो अपराध मार्जन हो गया, पक्का वो अपराध मार्जन हो गया। नहीं तो कहीं ना कहीं वो परिवार में आएगा या आपके शरीर पे आएगा, बौद्धिक स्तर बिगाड़ेगा या आर्थिक स्तर बिगाड़ेगा या स्वास्थ्य बिगाड़ेगा, ये पक्की बात है। महाराज जी, आप इतनी गंभीरता से ऐसी बातें करते हैं, बट ये आजकल इस माहौल में, मतलब महाराज जी तो आजकल सुखी कौन है आप देख लीजिए, कौन सुखी। आप मतलब आप जिस पद में एक जज साहब आए थे और रो करके कह रहे थे कि मेरे उद्धार का कोई उपाय है। वास्तविक जब दर्पण के सामने बैठते हैं तो हमारा चेहरा दिखाई देता ना, तो ये साधु समागम दर्पण है। हम तो उनको धन्यवाद देते हैं कि वो सत्य पर कम से कम कदम तो रख पाए, और वो कह रहे थे क्या मेरा उद्धार हो सकता है, क्योंकि मेरे द्वारा कुछ जानबूझकर ऐसी गलतियां हुई। तो अब जब प्रायश्चित के लिए जो कोई तैयार हो जाए तो निश्चित उसका मंगल हो जाता है। गलती सबसे होती है, लेकिन अगर हम तैयार हो गए कि मेरी गलतियों का मार्जन हो जाए तो पक्का मार्जन हो जाएगा, और अगर नहीं तो फिर अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, इसमें फिर भोगना ही पड़ेगा, ये तो निश्चित बात है। और आज बाहुल्यता अर्थ पर दृष्टि हो गई है, बाहुल्य, ये बहुत बाहुल्य है। ठीक है माना, लेकिन जब काल आप पर डंडा लगाएगा तब आपकी रक्षा करने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए धन का दुरुपयोग करके किसी निर्दोष को दंड देना, या धन को हम लेकर किसी निर्दोष को दोषी साबित कर देना, ये सब प्रकार से बाधक ही है, तो कभी सुखी नहीं रह सकते। और ऐसे बहुत से मतलब हमारे सामने बड़े बड़े अधिकारी आकर के रोए हैं कि मैं ये नहीं करना चाहता, और ऊपर से मुझे करने के लिए आदेश दिया जाता है, अब मैं इसको क्या करूं, खुली तौर पर बोले मैं इसका क्या। तो ये बात बताओ, अशांति पैदा ही करेगी। महाराज जी, सबको अभी तत्काल चाहिए, अभी धन आया, अभी गाड़ी आई, अभी बस वो परिणाम महाराज जी 10 साल 15 साल मुझे लगता है कि अगर आप कोई ऐसा कर्म कर देते हैं तो वो कर्म आपसे ऐसा कर्म करा देगा जो आप ना चाहते हुए दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे। हम ये कहते हैं कि हमें हमारे पद के अनुसार सरकार दाल रोटी खाने की व्यवस्था देती है, भगवान की कृपा से ऐसा जो जहां है देती है। अब आप इसके बाद मर्सरीज में बैठने की लालसा करें और फिर गलत ढंग से, तो वो मर्सरीज ही आपको जला देगी। ऐसी जगह एक्सीडेंट होगा जहां आप निकल ही नहीं पाओगे, उसी में भुन जाओगे। अधर्मा आचरण कभी आपको सुखी नहीं कर सकता। ये मतलब खुल के
खुल के बात समझ लो, हम शास्त्र और संत और समाज तीनों से मिला के कहते हैं अधर्माचरण कभी आपको सुख नहीं प्रदान कर सकता। हाँ, धर्म से हो सकता है आप साइकिल से चलो, आपका उपहास लोग करें, अधर्म से हो सकता है आप मर्सिडीज से चले, लोग आपको सलाम करें, लेकिन परिणाम दोनों का समझ लो। तो अधर्माचरण करने वाला बढ़ता दिखाई दे तो ये जान लेना उसकी अंतिम इच्छा पूरी की जा रही है। अब ये जो है फ्यूज होगा, बहुत हाइलोजन जैसा चमक रहा है 0 वाट में, अगर 14,000 की बिजली मारी जाए तो धज्जियां उड़ जाए, ऐसे धज्जियां उड़ेंगी अधर्माचरण करने वाले को। इसलिए हमारी प्रार्थना, नमक रोटी खाओ और अपने अधिकार के अनुसार चलो, किसी से ऐसी घूस या धन दक्षिणा मत लो जो तुम्हारे परिवार को शोक में मग्न कर दे। बहुत कभी कभी ऐसे गलत आचरण हो जाते हैं कि बड़े निर्दोष और गरीब पिस जाते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं होती। अर्थ में सबूत बहुत बड़े बड़े इकट्ठा हो जाते हैं। ये जो क्रिमिनल लोग होते हैं ना, इनको भगवान इतनी बढ़िया बुद्धि दिए हैं अपने बचाव पक्ष की कि वो मतलब इतने साबुत इकट्ठा कर लेंगे कि आपको प्रमाण मिलने लगेगा कि सही है। लेकिन भगवान है वो कहीं ना कहीं फिर वो अनुभव करा देते हैं कि गलत तो गलत ही होता है। हमारे एक नारायण स्वामी जी जज थे, वो संत बने तो वो इसी बात से बने। जब एक को फांसी की सजा निश्चित कर दी तो रो के बोला कि अब सजा तो आपने कह दी, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं निर्दोष हूं। तो उनके हृदय में आया कि हे भगवान, क्या ये निर्दोष है? अगर ये निर्दोष है तो साक्ष्य हमारे सामने, हम उनके अनुसार निर्णय कर रहे हैं। हे भगवान, यदि कोई ईश्वर है, कोई परमात्मा है तो मुझे हृदय में संकेत करे, मैं 5 मिनट देता हूं, मुझे संकेत करे कि सही है। 5 मिनट में हृदय में आया कि बिल्कुल सही है, इसका कोई अपराध नहीं। तो उनका गजब हो गया, मैंने फांसी की सजा दी और निरपराध है। भगवान अंदर कह रहे निरपराध है, तो भगवान मुझे साक्ष्य दीजिए, एक बार मुझे प्रमाणित कीजिए कि यह निर्दोष है। पीछे की अदालतों से फिर जब साक्ष्य एकत्रित होते हुए उसको बचा लिया, इसके बाद इस्तीफा दिया और हिमालय की तरफ गए कि अब मैं अपने जीवन को भगवान के चरणों। अब वो इतने प्रवीण थे कि जिससे कहें कि मैं जज था, मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैं सब दूंगा, मुझे दीक्षा दे दो, तो सब कोई तैयार। उनके मन में था कि जो मेरे जज पदवी सुनकर, मेरा ऐश्वर्य सुनकर मेरी तरफ घृणा दृष्टि से देखे, मैं उसको गुरु बनाऊंगा। जो मुझे जज देखकर, मेरी प्रॉपर्टी को देखकर दीक्षा देना चाहे, मैं उसे कभी गुरु नहीं बनाऊंगा। तो ऐसा मिले ही नहीं। तो उन्होंने विचार किया कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है तो मैं पहाड़ से गिरकर नाथ को अपना जीवन दे देता हूं, प्रभु को जीवन दे देता हूं। ऐसा उनके मन में विचार। तो जे ही पहाड़ में चढ़कर नीचे की तरफ गिरने थे तो पीछे से ऐसे भगवान सर्वव्यापी है और देखा एक संत। तो उनका क्यों ऐसा क्यों करना चाहता है? बोले मुझे गुरु नहीं मिल रहे जो मुझे भगवत प्राप्ति करा सके। तो बोले नारायण 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 नारायण, और अंतर ध्यान, बस उन्होंने पकड़ लिया। एक टाट की केवल लंगोटी लगाते थे और नारायण 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 इतना नाम जप किया कि भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जो राधा बाबा जब गीता वाटिका में थे तो जब उनके से मिले तो उनकी नस नस में नारायण नारायण चल रहा था। वो एक नली ऐसे कहीं भी लगा दो, ऐसे पाए और कान में लगाओ तो आपको कहीं से भी सुनाई देगा नारायण नारायण ना। इतना नाम रात दिन नारायण स्वामी जपे कि नारायण में हो। और वो जज स्वामी कहे जाते थे, पहले जज थे, वैराग्य इसी बात से हो गया उनको। तो हमें लगता है हमारा जीवन का लक्ष्य श्री भगवान है। जीने के लिए धन चाहिए, उसके लिए हमारा कोई ना कोई कर्तव्य। हम कहीं किसान हैं, व्यापारी हैं, वकील हैं, जज हैं, ऑफिसर हैं, तो हमें हमारे अधिकारानुसार हमारे परिवार चलाने के लिए आवश्यकता की पूर्ति के लिए भगवान देते हैं। अनावश्यक मांगों के लिए फिर आपको गलत कदम उठाने पड़ेंगे। आवश्यकता की पूर्ति तो हमें लगता है सबकी भगवान करते हैं। क्यों? अब जैसे परिवार है और चला तो हो सकता है आप स्कूटी पे चल पावे, आपके पास पैसा नहीं, लेकिन आपको जब सामने वाला एक वकील होकर के इतनी महंगी कार में चलता है और हम वकील होकर एक स्कूटी पे चलते हैं तो आपको अपनी बेइज्जती महसूस होगी कि यार कुछ भी हो, बस फिर यहीं से हमारा धर्म चला जाता है, हमारा कर्तव्य चला जाता है, हमारा जीवन आगे चलकर बहुत ही गंदा और संकटपूर्ण हो जाता है। धर्म से चलो, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य केवल धन नहीं है, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति। मानव जीवन बहुत दुर्लभ मिला हुआ है। ये समाज भगवान का स्वरूप है। अपने अपने पदाधिकार के अनुसार हम समाज की सेवा कर रहे हैं। अपराधी को दंड देना ये भगवान की सेवा है, निरपराध को मुक्त कर देना ये भगवान की सेवा है। चाहे वकील हो या जज हो या कोई हमारा सेना विभाग हो या पुलिस विभाग हो, अपने अपने अधिकार के अनुसार जब कर्तव्य किया जाता है तो यही राष्ट्र सेवा भगवत सेवा बन जाती है। यह हमको समझना है। पूरी गीता आदेश करती है अपने कर्तव्य का पालन ही सबसे बड़ी यज्ञ है, सबसे बड़ी पूजा। जो जहां है अपने कर्तव्य का पालन करें। हम अर्थ में और भय में दो चीज में चूक कर सकते हैं। हमें भयभीत नहीं होना, पक्का जहां मृत्यु वही होगी, जिसके हाथ से उसी के हाथ से होगी। नहीं होना तो काल भी नहीं मार सकता जब तक हमारी मृत्यु नहीं है। ये पक्का बिल्कुल अच्छे से समझ लो, निर्भय हो जाओ। और रही अर्थ की बात, तो भगवान जितना हमारे प्रारब्ध में लिखा है हम गलत नहीं करेंगे, वो हमारे घर अपने आप सुख संपत्ति आ जाएगी। और अगर नहीं लिखा है तो गलत करके चाहे जितने करोड़ों कमा लो, तुम्हारे वहां जाते ही वो आतंक पैदा हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, सब दुख पैदा करने वाली बातें बन जाएंगी। ऐसे भयानक रोग हो जाएंगे जो जिंदगी भी खराब कर देंगे और पैसा भी खराब कर देंगे। बहुत आनंद से जीने के लिए धर्म पूर्वक जीवन चाहिए। देखो भगवत मार्ग में चल रहे हैं, कष्ट है, बीमारी है, पर क्या ये अपना प्रभाव दिखा रही है? तो यही बात आपका है। अगर आप अपने पद का, अपने भाव का, अपने अधिकार का सबके मंगल के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे पापी को दंड देना, यह भी आपका मंगल स्वरूप है। अपराधी है उसको दंड देना है, भगवान की पूजा है। अगर अपराधी को दंड नहीं देते तो ये अपराध बन जाएगा, आपका अपराध बन जाएगा। तो इसलिए हमें लगता है अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, नाम जप करें और लक्ष्य बनावे कि इसी जन्म में मुझे भगवान की प्राप्ति हो, मैं कर्म बंधनों से मुक्त हूं। कम से कम मनुष्य बनाऊं तो अब सुअर कुत्ता न बनना पड़े।
हमको नीच योनियों में न जाना पड़े, समाज की सेवा करूं, आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करूं।